नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ अनुपमा। और मैं इसलिए बता रही हूँ मैं हूँ अनुपमा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आता है। आप लोग भूल ना जाएं, भूल ही जाते होंगे और क्या बहुत दिन हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम है और आप लोगों को जैसे पता ही होगा, अगर याद होगा तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह जल्दी हो जाती है। और अभी आसमान का ये क्या बोलते हैं, आसमान ऐसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो अभी मुझे उठे हुए बहुत टाइम हो चुका है और ये चटाई कमल जी लेके आए हैं। एक्चुअली फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा, कमल जी ने, कि तुम जो सुबह जाती हो वर्कआउट करती हो तो मुझे भी ले चला करो। तो मैंने सोचा वो भी शायद कुछ एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करते, यहाँ चटाई बिछा के सो जाते हैं। एनीवेज मेरा सुबह का जो वर्कआउट था वो हो चुका है। मैं नीचे जा रही हूँ। अब मैं दोबारा से नहा धो के वापस आई हूँ और अभी 6:30 बजे हैं। तो जैसे कि मैं सुबह का टाइम जो होता है मेरा, मैं लास्ट व्लॉग में, अगर आपने देखा हो मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग वाला व्लॉग, तो उसमें मैंने मेंशन किया था। तो सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपना सुबह एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाता है। उसके बाद अपने लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, पढ़ने लिखने, जिस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत टाइम मिल जाता है। और तब भी मुझे लगता रहता है थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए। एनीवेज यश भी नहा के आया क्योंकि यश की अब क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो उसकी वजह से वो जल्दी नहा के आ जाता है। और वो जल ऐसे चढ़ा रहा था कि जैसे लग रहा था कि वो सूर्य देवता को एहसान कर रहा हो कि भैया जल डालना। और थोड़ा सा मैं सुबह सुबह तुलसी के पत्ते तोड़ रही हूँ। तुलसी सुबह हम लोग रॉ खाते हैं, वैसे कभी कभार चाय में भी डाल देते हैं, कभी कभार रॉ खाते हैं। और अभी यश के हाथ में कैमरा है, जब यश के हाथ में कैमरा होता है तो ऐसे ही होता है। और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लग जाती हूँ, पता नहीं क्या ऐसा चक्कर है कि अभी बाहर कोई गाना चला रहा है। खैर, थोड़ी सी मैंने वॉक कर ली, थोड़ा सन में रह ली। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नीचे का भी मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे ये लगता रहता है मैं जल्दी जल्दी घर का काम फिनिश करूँ, जिससे कि मुझे अपने लिए बहुत सारा टाइम मिल जाए। और जैसे अभी मैं यूट्यूब वगैरह पे जैसे वीडियो बनाती हूँ, तो इससे मुझे एक ये लगता है कि मैं अपने हिसाब से जो मर्ज़ी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। और अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आपको सुबह जल्दी उठना, अगर जल्दी उठते हैं तो आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और किचन वगैरह मैं रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे सुबह बिल्कुल भी सब में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। सुबह बस जैसे नीचे वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा, और एक दिन छोड़ के फर्स्ट फ्लोर का कर लेती हूँ। वैसे कभी कभी डेली भी कर लेती हूँ, और सेकंड फ्लोर का मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार करती हूँ, क्योंकि उस पर हम लोग कोई रहते ही नहीं है, तो इतना कोई वो ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट में जो बना रही हूँ, बिल्कुल हम लोगों का इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैथिली में मुटका रोटी नून तेल। तो एक्चुअली कई जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं कि मैं मैथिली क्यों नहीं बोलती। तो मैं मैथिली किसके साथ बोलूँ, कोई मेरे साथ बात ही नहीं करता मैथिली में। और मैं भी मैथिली में कोई बहुत ही पीएचडी होल्डर तो हूँ नहीं कि अकेले ही पागल की तरह बड़बड़ा लूँ, खुद से क्वेश्चन भी कर लूँ, आंसर भी कर लूँ। और इसमें मैंने प्याज, लहसुन और सरसों और लाल मिर्च डाली है। और ये लाल मिर्च जो मैंने इस बार मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई है, और ये इतनी ख़तरनाक लाल मिर्च है मैं कह नहीं सकती। ज़रा सा मैं इसमें तड़का लगाती हूँ कि 1 घंटे तक ऐसा लगता है बस हालत ख़राब हो जाती है। और मैं रोटी बना रही हूँ। एक्चुअली हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, समथिंग स्पेशल। और हम लोगों का समथिंग स्पेशल जो होता है, बिल्कुल ठेठ जो बिहार का नाश्ता होता है वो होता है। जैसे पहले जो हम लोगों के जैसे मेरे दादाजी के खेत में बहुत सारे लोग काम करते थे, तो उन लोगों के लिए बन के जाता था, लेकिन उनके लोगों के लिए ये पका के नहीं, उसमें कच्चा प्याज, नमक, तेल और हरी मिर्च जाता था। मतलब हम लोग लेके जाते थे खेत वगैरह में, जब गर्मी छुट्टी वगैरह में जाते थे तो। और ये हम लोगों का बहुत ऑल टाइम फेवरेट रहता है, इसमें कोई मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि यश को भी बहुत पसंद है, कमल जी को भी, मुझे भी। कहीं भी चले जाएं कुछ चीज़ें नहीं छूटती हैं। और ये रोटी जो है बिल्कुल मोटी मोटी बना रही हूँ, ये काफ़ी हैवी हो जाती है, क्योंकि जितना हम लोग ब्रेकफास्ट में एज़ यूजुअल खाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है, पर कभी कभी तो चलता है।
और मैं डेली मुझे लग रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि हम लोग ब्रेड जैम वाले तो है नहीं देसी लोग हैं, तो इसलिए कुछ देसी सा होना चाहिए। और इसको जैसे मैंने तड़का पकाया है तो इसको कच्चा भी जैसे कच्चा प्याज और क्या बोलते हैं सरसों तेल कच्चा और हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छा लगता है, हद से ज़्यादा मैं कह नहीं सकती। और जब यश होने वाला था जब तब मुझे बस कुछ भी नहीं खाने का मन करता था, बस मैं यही खाती थी, तभी शायद यश को पसंद है। अब ये कमल जी का तैयार हो गया और उसके बाद मैं साथ के साथ जो भी ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट के बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर लोगों के घर में मेड नहीं होगी, तो उस समय ये दिक्कत हो जाती है कि अगर हम बर्तन वगैरह या गैस वगैरह छोड़ दें ऐसे, तो एक साथ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कोई भी काम करने का मन नहीं करता। और जैसे मेरा किचन है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट जो होता है किचन का प्रॉपर डायरेक्शन होता है, तो साउथ ईस्ट वैसे भी जो फीमेल कॉर्नर, इट इज़ एसोसिएटेड विद फीमेल एनर्जी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था। तो इस कॉर्नर को अगर आप जितना हल्का इन द सेंस क्लटर फ्री रखेंगे और साफ़ रखेंगे तो उतना आपका माइंड क्लियर रहेगा। तो मैं अपनी वीडियो में कई बार कोशिश करती हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे जो वास्तु से रिलेटेड, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टिप्स देने का, लेकिन हो सकता शायद आप लोग उसे इग्नोर कर देते हैं एक नॉर्मल चीज़ की तरह ही उसे, मतलब पता नहीं क्या, आई डोंट नो। क्योंकि कुछ लोगों का तो आता है मुझे उसका फीडबैक, लेकिन कुछ लोगों का नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से ना बताऊँ, बस नॉर्मल तरीके से ही ऐसी चीज़ें बता दूँ जिससे कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल भी हो और क्या बोलूँ, हेल्पफुल हो और चाय बना रही हूँ मैं, क्योंकि कमल जी नाश्ते के बाद चाय पीते हैं। और मुझे आज ठंड लग रही है क्योंकि मैंने सुबह आज बारिश हुई थी, तो बारिश में मैंने सुबह नहा लिया। कमल जी मना भी कर रहे थे 4:30 बजे करीब, 4:30 पौने 5 बजे करीब बारिश में, तब तक बारिश हो ही रही थी। और फिर उसमें अच्छी तरह से नहाने के बाद फिर ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा अपने लिए भी चाय बना ही लेती हूँ। और ये ब्रेकफास्ट के बर्तन जैसे हम साथ के साथ धो लेते हैं, तो उसके बाद जैसे लंच वगैरह के बनते हैं तो फिर देख के हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, नहीं तो एक साथ ज़्यादा काम हो जाता है तो लगता है कल कर लेंगे, कल नहीं थोड़ी देर बाद कर लेंगे और आप चाहे मतलब माने ना माने मेंटली स्ट्रेस सा हो जाता है और आप फ्री होकर कोई काम नहीं कर पाते। तो बेटर है कि जैसे ब्रेकफास्ट के बाद कई बार आलस आता है, क्योंकि सुबह से हम ऑलरेडी इतना काम कर चुके होते हैं, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं घर के झाड़ू पोछा में कि मन नहीं करता। लेकिन उस समय बैठने की बजाय, अगर उस समय आप बैठ गए तो बस फिर तो बैठ ही गए, बैठने की बजाय फटाफट से उसको निपटा लीजिए। क्योंकि मुझे बर्तन से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, जाती दुश्मनी है मेरी। बर्तन को मैं देखती हूँ ना तो मेरा क्या एक्चुअली जैसे कि मेरा जो गॉल ब्लैडर का अभी कुछ टाइम पहले सर्जरी हुआ था, उसके बाद मुझे पानी से या किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी एलर्जी, मतलब इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा। आप कोई भी सर्जरी कराते हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट आपका रिमूव होता है तो आप इम्यूनिटी आपकी ऑब्वियसली वीक होती है, तो उसकी वजह से मुझे बर्तन धोने वगैरह से थोड़ा सा वो रहता है। तो एक साथ में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं धोती, जिसकी वजह से फिर भी थोड़ा चल जाता है। अगर एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। और मेरा ग्लव्स भी, इतने बर्तन होते हैं ना, इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं कि ग्लव्स भी अब ख़राब हो गए, तो उसको मैंने हटा दिया, फिर दूसरे मंगाऊंगी। चाय गिर गई, अभी यश से गिरी होती तो मैं उसको बोलती आपने किचन गंदा कर दिया खैर कुछ बर्तन अभी पड़े हैं सिंक में, लेकिन मैंने उनको मांजने के बाद पानी डाल दिया था, तो जिसकी वजह से साबुन सूखेगा नहीं। अब जब तक मैं जाके चाय पी लेती हूँ, मेरे और पति देव की चाय। कमल जी अपना वही बिसखबरी चैनल देख रहे हैं जो विष फैलाता रहेगा, कैमरे में देख देख के चाय पीना, वाह और मैं वापस आ चुकी हूँ अपने काम पे, जो कि बिना पगार के काम है। खैर जो सबके पास, जो भी आपके पास काम होता है,
किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। तो आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग में आप जितना निपटा लेंगे उतना आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन काम में उलझे रहते हैं, किचन में उलझे रहते हैं, और ना हम घर मैनेज कर पाते हैं, ना हम किचन मैनेज कर पाते हैं, ना हम बच्चों को टाइम दे पाते हैं। उसके बाद शाम को हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं कि तुमने पूरे दिन किया ही क्या है। तो वो उस वजह से होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत लेट से करते हैं और तरीके से नहीं करते। जैसे हमने अभी बर्तन छोड़ दिए, फिर हमें थोड़ा आलस आएगा, फिर दूसरा काम आ जाएगा, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसे करते छोड़ते बहुत ज़्यादा काम छूट जाते हैं। तो बेटर है हाथ के हाथ निपटा लें, तो इससे आप अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे, आप खुद भी मैनेज लगेंगे। नहीं तो कई घरों में लेडीज़ ऐसे लगती रहती हैं जैसे कि वो घर की मालकिन ना हो के पता नहीं क्या ही है। तो इसलिए अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि घर मैनेज करना, घर की चीज़ों को मैनेज करना, साफ़ सफाई करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उन्हीं चीज़ों के लिए जीने लग जाएं। और चीज़ें भी उतनी रखनी चाहिए जितना आप मैनेज कर सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम चीज़ों को मैनेज करते करते हम उनके गुलाम बन जाएं और वो चीज़ें हमारे लिए ना हो बल्कि हम उनके लिए हो जाएं। हम उनके गुलाम की तरह उनको मेंटेन करते रहें और अपने लिए हमें पता ही नहीं कि ऐसी, मतलब पता ही ना चले कि ज़िंदगी कैसे निकल गई। तो इसलिए उतनी ही चीज़ें रखें जितना आप इजीली मैनेज कर पाएँ। और ख़ास करके अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान ना रखें, बहुत ज़्यादा घर को ओवर डेकोरेट ना करें, क्योंकि ओवर डेकोरेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि डेकोरेशन तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब उसकी क्लीनिंग होती है ना तो फिर उसमें बड़ा आलस आता है, ये हटा के करो, वो हटा के करो, ऐसे करो वैसे करो। बेटर है कि कम रखें। लोग यही करेंगे ना, कहेंगे ना कि पता नहीं इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं। अगर दोनों कमा रहे हैं तो लोग ऐसे बोलेंगे, अगर एक कमा रहे हैं तो बोलेंगे पता नहीं इतना पैसा कमाता है पति, फिर भी पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, घर तो ऐसा खाली रख रखा है गरीबों की तरह, भिखारियों की तरह, ये वो। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। और ये मेरी ट्राइपॉड की जो टांग है उसको मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये लगता रहता है ना कि क्या पता यूज़ हो जाए। और जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह का बर्तन धुले उसके बाद मैं खाना साथ के साथ चढ़ा देती हूँ। खाना मैं साथ के साथ इसलिए चढ़ा रही हूँ, और साथ में अगर कोई डब्बे डुब्बी उतारे, अगर उसमें कुछ लगा हो तो साथ के साथ इसको पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि उसका वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तब हम उसको अलग से बैठ के साफ़ करेंगे। तो वो अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सबके डोमेस्टिक हेल्प हट चुका है, तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। तो मैं खाना भी साथ के साथ चढ़ा देती हूँ और 9 से 9:15 तक मेरा खाना रेडी हो जाता है। और आप लोग भी अपना जिस टाइप का खाना बनाते हैं, हम लोग बहुत सिंपल खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग भी ख़तरनाक खाना बना लेते हैं ज़्यादा तेल मसाले वाला, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सिंपल खाना ही बनाते हैं। और प्याज भी बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल बनाना हो तभी। और वैसे भी अब तो सावन आने वाले हैं, बस अब कमल जी खाएंगे कच्चा प्याज। कह रहे हैं कच्चा प्याज, मैंने कहा कि सावन आने वाले हैं अब प्याज मत खाना, तो कह रहे हैं कि कच्चा प्याज खाने से पाप नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा सही है आपकी डेफिनेशन। खैर प्याज वगैरह खाने से पाप वगैरह की बात नहीं होती है। जैसे कि कोई इस टाइप का जो फेस्टिवल आता है या इस टाइप का मंथ आता है, तो वो होता है कि आपको स्पिरिचुअल साधना वगैरह के लिए वो बेटर होता है। तो प्याज लहसुन से क्या होता है कि आपका मन एकाग्र नहीं रहता, उसकी वजह से मना किया जाता है। उसमें खैर पाप वगैरह नहीं चढ़ता है कुछ भी। और सब्जी भी बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, नो प्याज नो लहसुन। अभी सावन शुरू नहीं हुए हैं, पर और जैसे मैंने खाना साथ के साथ चढ़ा दिया, क्योंकि उसके बाद अगर मैं बैठ जाती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, सोचती हूँ कि थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लूँ और उसके बाद मैं कोई काम करूँ, तो फिर तो हो जाता है मेरा काम। फिर तो मैं बैठी ही रह जाती हूँ, फिर मन ही नहीं करता, फिर लेट हो जाती हूँ, फिर 10-11 बज जाते हैं मुझे खाना बनाने में। और मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो उनको मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये किचन किंग मसाला है टाटा का। वो कोई भी चीज़, जैसे वो बहुत जल्दी उठती हैं, 3 बजे करीब उठ जाती हैं वो लोग। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ 3 बजे उठते हैं, और जितनी बार भी जब भी वो खाना बनाती हैं, खाना वगैरह उनका 5 बजे तक बन जाता है। 5 बजे मैक्सिमम खाना नाश्ता सब एक साथ बना के रख देती हैं। और उनका वो
मतलब तुरंत क्लीन, सारा कुछ बर्तन गैस सब कुछ साफ़ सूफ करके फ्री होके बैठ जाती हैं। और सारी लेडीज़ लगी रहेंगी काम में। और चक्कर है उनको पहले की आदत है, तो पहले वो चूल्हे पे बनाती थी, कोयले के चूल्हे पे। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो कोयले के चूल्हे पे ये कमल जी बता रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि उसमें आप क्या बोलते हैं, बार बार नहीं जला सकते। तो उसकी वजह से वो सुबह सुबह जल्दी बना लेती थी जब थोड़ी ठंडक होती थी। और बहुत जल्दी बनता है उस पर, तो इसलिए ज़्यादा सारा कुछ एक साथ बना लेती थी। और वही आदत उनकी अभी भी रह गई है। और मैं दिन की शुरुआत, वैसे तो मैं दिन की शुरुआत में भी एक बुक पढ़ती हूँ जब सुबह उठते ही, तो मेडिटेशन से पहले। तो वो भी किसी मतलब अच्छे राइटर, मतलब जो मेरे हिसाब से अच्छे राइटर हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। और दिन की शुरुआत में वैसे तो मैं गीता कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी गीता से पढ़ करती हूँ, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि कोई अच्छी बुक से शुरुआत करनी चाहिए दिन की, तो उससे बुद्धि खुलेगी। खैर मजाक कर रही हूँ, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो जैसे 9:15 तक मेरा खाना बन गया, वैसे 9 बजे तक बन जाता है, तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है। और कमल जी का भी कुछ, जैसे कि आपको जॉब में तो ये पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको अपने काम में ये नहीं पता होता कब आपको बाहर जाना है, कब नहीं जाना है। तो कमल जी को भी कभी भी जाना होता है तो खाना बना होता है। और फ्रेम में मेरा चप्पल आ रहा है। और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा एडिटिंग कर रही हूँ फ़ोन पे। और यहाँ पे यश के लिए भी मैं दिखाने के लिए स्पेशल कैमरा लेके आई हूँ। तो ये अपना पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्लासेस अभी वही जूम पे चल रही हैं। 2 कैमरा लगा रखा है, 2 ठो कैमरा है। उसको हंसी भी आ रही है, वो कह रहा है मम्मा आप क्यों आई अभी। और अभी बजे हैं 11 बजे हैं और यश को भूख लग गई है, क्योंकि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो यश जैसे ही किचन में आया, मैं भाग के आई। मुझे लगा कि अब किचन का क्या होगा, क्योंकि अगर उसकी पीठ पे खड़े रहो, मतलब साथ में खड़े रहो, तो फिर भी वो कम गंदा करता है। नहीं तो अगर मैं छोड़ दूँ, फिर तो चावल नीचे, पता नहीं कौन सी चीज़ नीचे, सब कुछ नीचे। और खाना वगैरह अभी गर्म ही था, लेकिन फिर भी यश ने इसको गर्म किया है। और जो मेरा किचन का डायरेक्शन है, अगर आपका इस डायरेक्शन में किचन होता है तो मोस्टली आपका जो खाना है जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो खाना गर्म ही है, लेकिन फिर भी यश, अगर मैं 10 मिनट पहले भी बनाऊं तो वो दाल गर्म करता ही है। तो आप भी अगर चावल बनाते हैं तो दाल गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। और रोटी बनाते हैं तो कोशिश करें जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो जब सब साथ में बैठे तभी बनाएं, या एक साथ रोटी थोड़ी देर पहले बना लें। क्योंकि आप बार बार 2-2 मिनट पे बनाने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको ऐसे लगेगा कि पूरे दिन आप लगे हुए हैं काम में, और तो भी समझ में नहीं आ रहा कि टाइम कहाँ जा रहा है। तो इसलिए घर के लोगों को भी थोड़ा सा आप डिसिप्लिन करें, क्योंकि आपकी लाइफ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप बस एक घर के काम के लिए ही हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अहमियत है। जैसे हस्बैंड बाहर काम करते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग नहीं है और हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो जैसे वो घर आके रेस्ट करना चाहते हैं तो अपने काम के बाद, तो आपका भी हक बनता है कि अपने काम के बाद आप भी रेस्ट करें। और यश से मैंने लैपटॉप मंगाया था अपने काम के लिए, तो लैपटॉप इन्होंने यहीं पे रख दिया है। और कमल जी भी नीचे आ चुके हैं, अभी वो अपना कुछ काम कर रहे थे 2nd फ्लोर पे। तो बस अभी यश लंच करेगा और हम लोग 12 बजे करेंगे लंच। और ये लंच के बाद के बर्तन हैं, तो ये लंच के बाद के बर्तन, जैसे लंच करते ही हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं ना कि थोड़ा सा बैठ जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं साथ के साथ बर्तन धो लूँ। और अभी आपने देखा था सिंक खाली था और अभी इतने सारे बर्तन हो गए। 3 लोगों में ये हाल है। अगर बड़ी फैमिली हो तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, तो कोशिश करें काम जो होते हैं घर के हाउस होल्ड, तो उसको थोड़ा सा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोगों में, क्योंकि अकेले आप कितना ही कर लेंगे। और जैसे कि 9 से 9:15 से 12 बजे तक मैं फ्री थी। फिर 12 सवा 12 बजे लंच करके फिर मैं अभी बर्तन धोऊंगी। 12:30 तक मेरा ये बर्तन धुल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। उसमें चाहे मैं अपनी पसंद की वीडियो देखूं, चाहे मैं कोई बुक पढूं, चाहे सो ही जाऊं, तो वो मेरा अपना टाइम होता है। उसके बाद उठ के थोड़ा सा काम करूँगी।
काम मतलब अपना काम, जैसे बुक पढ़ना या कुछ ऐसा ही करना। क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा यही मोटो था कि मुझे जो बुक्स मैं पढ़ना चाहती थी मुझे वो बुक्स पढ़नी है, सारा कुछ पढ़ना है। तो उस बात की मुझे खुशी थी। और अभी भी मैं इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम की इसलिए कमी हो जाती है। नहीं तो अगर सिर्फ मुझे वीडियो बनानी हो तो फिर तो बहुत टाइम ही टाइम है। फिर तो जैसे कि 9:15 बजे मेरा वो हो गया काम ख़त्म, फिर अपलोड कर दूँ वीडियो। लेकिन वही उसकी वजह से नहीं मिल पाता। तो वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे आपकी अगर कोई हॉबी हो, कोई शौक़ हो, आप उसे वो कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं तो भी आप अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन वो करते हैं, फॉलो करते हैं, सुबह जल्दी उठने वाला, तो सुबह जल्दी उठने का ये नहीं होता है ना कि रात को आपको 12 बजे तक जगना है। रात को भी आपको जल्दी सोना है। सारा मतलब पूरा दिन आपका जल्दी ही चलेगा। सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो शाम को भी ऑब्वियसली जल्दी जल्दी काम निपटेगा। पूरा दिन आप मतलब जो भी आप काम निपटाना चाहेंगे आप निपटा सकते हैं। तो जैसे मैं शाम को भी मेरा जल्दी ही हो जाता है। और जैसे कि ये छोटे मोटी चीज़ें ये स्पून स्टैंड वगैरह भी, इसको भी मैं कभी कभी हाथ से ही ऐसे कर लेती हूँ। बाकी जब ज़्यादा टाइम मिलता है तो उसको अच्छी तरह से पोंछती हूँ। उसके बाद ये मेरा देसी जुगाड़, इसमें है सरसों तेल, लहसुन और हींग को मैंने तेल में पका के फिर वो रखा हुआ है। क्योंकि मुझे ना एलर्जी या ठंड लगने जैसा कुछ हो जाता है ज़्यादा पानी छूने से, तो इसलिए मैं लगा के 5 मिनट रख के फिर पानी से हाथ धो के फिर टॉवल से वाइप कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया कि अभी रेस्ट करने जाऊंगी, उससे अच्छा पहले यश को कुछ दे देती हूँ। क्योंकि यश की क्लासेस तो ओवर हो गई, लेकिन उसके बाद वो अपना ऊपर बैठ के पढ़ रहा था। और यश का भी टचवुड मैंने एक चीज़ देखा है कि वो भी खाना खा के आएगा नहीं सोने के लिए। क्योंकि अगर उसे पता है कि वो अगर लेटने आ गया या बैठ गया तो फिर उसका मन नहीं करेगा उठ के कोई काम करने। क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा आलस आता है। तो उस समय जो उसको लगता है काम निपटाने का, उसका काम अभी पढ़ाई है, तो अपना पढ़ने बैठ जाता है। तो उसको खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यश को खाना खाए हुए, तो अभी 12:30 करीब बज रहे हैं। तो मैं यश को मैंगो शेक बना के देती हूँ, खुश हो जाएगा, आई होप सो। क्योंकि वो तो पता नहीं क्या क्या डाल के बनाता है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है मैं वैसे ही बना देती हूँ उसके लिए। और इसमें मैं ऐड करूँगी हनी। ये हनी मैंने परचेज़ किया है। ये मैं अगली वीडियो में आपको इसका, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका डिटेल बता के लिंक दे दूँगी। और ये काफ़ी जैसे रेगुलर हनी हम यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी डिफरेंट है ये। और बस बन गया। उसके बाद साथ के साथ मैं मिक्सी का जार वगैरह साथ के साथ मांज के रख देती हूँ, ताकि बाद का कोई काम ना बचे किचन में। क्योंकि जब भी आप दोबारा किचन में आएंगे, खाली किचन, साफ़ किचन रहेगा, तो फिर आपका मन करेगा हाँ जल्दी से काम कर लो। नहीं तो गंदा किचन देख के तो फिर तो लगता है बस वापस उल्टे पैर लौट जाओ चुड़ैल की तरह। खैर ये हो चुका है। और विंटर्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब से मेरा ये सर्जरी हुई है गॉल ब्लैडर की, उसके बाद से मुझे ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो विंटर्स में रात को बर्तन धोने में मुझे दिक्कत रहती है, पानी वानी के ज़्यादा काम से। लेकिन अभी तो खैर सुबह से ही पानी का होता है। और मैं जा रही हूँ अपने पुत्र की सेवा करने, थक गया बेचारा पढ़ पढ़ के। मैं तो अच्छा सोच के गई थी, पर यश ने पूछा था मुझसे कि इसमें क्या डाला है। मैंने उसे बताया हनी डाला है। तो हनी कहता है कि पता नहीं आजकल के बच्चे ना सारा कुछ कैलकुलेट करके खाते हैं पीते हैं। हनी नहीं चाहिए था उसको, खैर तो डाल दिया। और उसमें कुछ और ऐड करने के लिए वो नीचे जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। उसके बाद 3-4 बजे तक मेरी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद अभी तक मेरा अपना टाइम है। उसके बाद घर के काम शुरू होंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करो वर्कआउट। अभी मैं थोड़ी देर लेटने आई थी और 20 मिनट हो गए। 20 मिनट से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। और ये लड़का है, ये डम्बल्स उठा उठा के मेरे ऊपर ऐसे लग रहा है कि मेरे सर पे गिरा देगा। तो ऐसे मतलब ऐसे लेटने में भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर देगा। अभी मैंने इसको भगाया है। मैंने बोला मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, रिकॉर्ड करूंगी जो भी आप करोगे। तो यहाँ से भागा है। पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही शेक पिएगा, फिर उसमें मैंने शेक बनाया था, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या आके मिलाया, पीनट बटर और पता नहीं क्या मिलाया।
और उसके बाद फिर डंबल उठा के शुरू हो गया। और उसको भगाने के लिए ना अब लग रहा है कुंडी मारनी पड़ेगी, जैसे बंदर नहीं होते, बंदरों से बचने के लिए वही लग रहा है, क्योंकि ऐसे डंबल उठा उठा के मेरे मुंह पे करना शुरू कर देता है। चलिए फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ।